अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पीरियोडिसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, जो पीरियोडिसिटी टॉपिक है उसमें हमें देखना है कि सबसे पहले पीरियोडिसिटी क्या होती है। तो देखिए, पीरियोडिसिटी एक प्रकार से पीरियड में भी हो सकती है, पीरियोडिसिटी पीरियड में भी हो सकती है और पीरियोडिसिटी ग्रुप में भी हो सकती है। आप लोग ये मत समझिएगा कि पीरियोडिसिटी वर्ड आ गया इसका मतलब ये ओनली पीरियड से रिलेटेड है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। यानी हमें सीखना है कि ग्रुप में कैसे पीरियोडिसिटी होती है और पीरियड में कैसे पीरियोडिसिटी होती है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने लिखा पीरियड में पीरियोडिसिटी। देखिए, पीरियड में क्या होता है, सेल तो सेम होता है, सेल क्या होता है, सेम, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इसमें इंक्रीज होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के इंक्रीज होने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा, क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा तब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो सेम हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉनों के सेम होने के कारण वहाँ पे क्या आ जाएगी, पीरियोडिसिटी आ जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने क्या बोला। मैंने अभी आपको ये बोला कि किसी भी पीरियड में सेल क्या होता है, सेम होता है। सेल सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उसमें इंक्रीज होता जाता है जैसे हम दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉनों के इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे जो एलिमेंट्स के करेक्टर में यानी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा और उस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। फिर देखिए, एक टाइम ऐसा आ जाता है तब क्या हो जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगभग सेम होने लगते हैं। यानी एक इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, सेम होते जाते हैं, जिस वजह से भी क्या आती है, पीरियोडिसिटी। फिर हम देखते हैं कि ग्रुप में पीरियोडिसिटी कैसे आती है। तो देखिए, ग्रुप में क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, सेम, बट ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट। ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट। ग्रुप्स डिफरेंट होने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इंटरवल होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होने लगेगी और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। यानी पीरियोडिसिटी टोटली एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन किसी सेल में भर रहे हैं, एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसका मतलब हम पीरियड की पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक ग्रुप के पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कि पीरियोडिसिटी पीरियड में भी होती है, ग्रुप में भी होती है। अब हमें लिखना है कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, क्यों पीरियोडिसिटी होती है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब हम किसी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहला रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और ये क्या आएगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ए इंटरवल पे आएगा, यानी फिक्स इंटरवल है वहाँ पे क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, देखिए कि कैसे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जैसे हमने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p। देखिए, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे, यहाँ 2 करे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। तो देखिए आप लोग, क्या हो रहा है, जैसे ही ये 2 वाला पीरियड खत्म हुआ और 3 वाला स्टार्ट हुआ तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी p में 6 है और यहाँ पे भी p में 6 है। ओनली चेंज क्या हुआ है, सेल चेंज हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है,
एक इंटरवल, ये फिक्स इंटरवल है, फिक्स इंटरवल के बाद वापस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी फिर इधर देखिए तो 4s आएगा और उसमें भी 2, यानी ये जो s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का रिपीटेशन होता है वो एक टाइम पे क्या हो जाता है, सेम सेम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, तो सेम इंटरवल पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे सेम सेम आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या शो होती है, पीरियोडिसिटी शो होती है। तो ये आपको समझ में आ गया पहला कारण। अब है दूसरा कारण। देखिए दूसरे कारण में हम ग्रुप की बात करते हैं। एक ही ग्रुप में अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने पी ब्लॉक के मान लीजिए मैंने सेकंड ग्रुप की बात करी, पी ब्लॉक के सेकंड ग्रुप की बात करी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2 चलेगा, आगे n कुछ भी लगा सकते हैं, Np2 चलेगा। अब देखिए क्या होता है, हमें चलना इसी ही ग्रुप में है, यानी यहाँ पे n चेंज होगा, यानी यहाँ पे 2p हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है, 5p हो सकता है, इस प्रकार यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p में भी 2 ही चलेगा, 3p में भी 2 ही चलेगा, इसमें भी 2 चलेगा, इसमें भी 2 चलेगा, इस प्रकार हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, सेम है, बट यहाँ पे देखिए चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन का, फिर कितने इलेक्ट्रॉन का, 8 इलेक्ट्रॉन का, फिर कितने, 18, फिर कितना 18, फिर कितना 32 और फिर कितना 32, यानी यहाँ पे मैजिक नंबर से क्या चलता है, इंटरवल चलता है। मैजिक नंबर से क्या चलता है, इंटरवल चलता है, और ये मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यानी इस इंटरवल के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होने लगती है, लगभग सेम प्रॉपर्टीज होने लगती है, और सेम प्रॉपर्टीज के कारण यहाँ पे क्या शो होने लगती है, पीरियोडिसिटी, क्या शो होने लगती है, पीरियोडिसिटी शो होने लगती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है और पीरियोडिसिटी का कारण क्या होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, पीरियोडिसिटी पीरियड में भी हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है। ग्रुप के अंदर तो मैजिक नंबर के कारण शो होगी और पीरियड के अंदर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इंटरवल के कारण शो होगी। देखिए ये होता है हमारा यहाँ पे पीरियोडिसिटी का चैप्टर क्लोज। अब हम चलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एटॉमिक रेडियस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, तो समझिएगा आप लोग। तो देखिए अब हमारा टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट। इस जेड इफेक्ट को आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और जेड इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट जो वर्ड है इससे ही आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा मीनिंग क्लियर, तो हम समझते हैं। जो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उसको हम कुछ इस प्रकार समझते हैं। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, आपका फर्स्ट सेल है और ये क्या है, आपका सेकंड सेल है। इस प्रकार हमने सेल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर मान लेते हैं एक और सेल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये सेल हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया 2, फिर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और लास्ट में मैंने फिल कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें समझना है कि इससे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे समझ सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा, देखिए क्या होता है। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है, हेड है। क्या है, हेड है।
तो ये न्यूक्लियस क्या चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या रहे, मेरे अंडर में रहे। आप लोग इसे समझ लीजिए, ये क्या है, एक कंपनी है। क्या ये है, एक कंपनी, क्या है, कंपनी है। इस कंपनी का मालिक कौन है, ये न्यूक्लियस इसका मालिक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इस कंपनी के मेंबर है। मालिक क्या चाहता है कि मैं इन मेंबर्स पे क्या करूं, अपना पूरा कंट्रोल रखूं। तो इन मेंबर्स पे ये जो हेड है, ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या रखना चाहता है, कंट्रोल रखना चाहता है। तो अब आप समझिएगा, ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर लेगा क्योंकि ये पास है, ये इसको भी कंट्रोल कर लेगा क्योंकि ये भी पास में ही है, इनको भी कंट्रोल कर लेगा क्योंकि ये सब क्या है, पास में है। आप लोग समझिएगा, इन सब पे हेड ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, थोड़ा सा दूर है। बट थोड़ा सा दूर है पर कोई नहीं, ये न्यूक्लियस फिर भी क्या कर लेगा, इस पे हल्का हल्का कंट्रोल कर लेगा। बट आप एक बात समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग कर लेते हैं, यानी यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं। क्या बना ली, स्क्रीन बना ली। अब जैसे इन्होंने स्क्रीन बनाई तो ये स्क्रीन क्या कर दी, इन्होंने बहुत ही ज्यादा मजबूत स्क्रीन कर ली, यानी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन कर ली। स्ट्रॉन्ग स्क्रीन के कारण ये जो अब इस न्यूक्लियस का जो पावर था वो इस स्क्रीन पे आके ही रुक जाता है, यानी आगे ये इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है यहाँ पे आके रुक गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आजाद है। अब ये फ्री हो गया, इसे इस मालिक का कोई डर नहीं है, यानी ये फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ से बाहर भी भाग सकता है, यानी घूमने फिरने भी जा सकता है। अब इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने स्क्रीनिंग के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को इसके इफेक्ट से बचा लिया। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मतलब अब अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में इसे सीखें तो कैसे सीख सकते हैं, तो केमिस्ट्री की भाषा ये कहलाती है कि क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रभाव से जो ये इलेक्ट्रॉन बचाने के लिए इस इफेक्ट का यूज करते हैं, जिस स्क्रीन का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। फिर से सुनिएगा आप लोग, डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल को ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्क्रीनिंग के द्वारा इस न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचा लेते हैं इसको। इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये क्या हो जाता है, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं जेड इफेक्ट की तरफ। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने ओनली डेफिनेशन देखी है। अब हम चलते हैं जेड इफेक्ट की तरफ। तो देखिए जेड इफेक्ट क्या होता है, समझिएगा। अभी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आजाद है और बाहर की तरफ चला गया, यानी फ्री है, एकदम मस्त है, घूम रहा है। बट इसको पता लग गया, हेड को पता लग गया कि हमारा जो एक मेंबर है वो काम नहीं कर रहा है, घूमने फिरने के लिए बाहर जा रहा है। तो इस हेड ने क्या कर लिया, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। हेड क्या बोलता है, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब हेड को क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा शक हो जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है। तो हेड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यानी हेड एक्टिव हो गया, मतलब हेड क्या हो गया, थोड़ा सा इफेक्टिव हो गया, बड़ा हो गया हेड। हेड ने क्या कर ली, अपने अंदर मजबूती कर ली कि कैसे भी करके इसको पकड़ना है। अब हेड ने मजबूती कर ली तो फिर से क्या है, यही हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यही हमने क्या लिए, फिर से इलेक्ट्रॉन लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन में देखिए ये है वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। अब हेड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। अब ये हेड क्या करेगा, यहाँ वाले कोई से भी इलेक्ट्रॉन आके स्क्रीन बना लो, अब इस हेड को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हेड ने क्या कर ली है, सिक्योरिटी लगा ली है इसको पकड़ने के लिए। तो अब हेड क्या हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, ताकतवर हो गया है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से पकड़ लेगा और पकड़ के खींच के लेके आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ आएगा तो इस प्रकार हम इसे शो कर सकते हैं
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ गया, यानी हेड ने पावरफुली इसको खींच लिया और ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गया। बट इसमें क्या हुआ था, हेड इसे खींच नहीं पा रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा था। तो देखिए ये हम इस प्रकार इसे शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी ये स्क्रीन ज्यादा होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर भाग जाता है। इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा तो आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गई, रेडियस। ये क्या हो गई, रेडियस। समझ में आ गया। बट इसमें देखिए रेडियस क्या हो गई, कम, ये अंदर आ गया। तो देखिए यहां से लेके ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई, रेडियस। ये क्या हो गई, रेडियस। तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तब रेडियस क्या हो जाती है, ज्यादा। बट जब जेड इफेक्ट ज्यादा हो जाता है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इफेक्टिव यानी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तब रेडियस क्या हो जाती है, कम। तो ये आप लोगों को समझना है, क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और ये जो जेड इफेक्ट है ये हर एक, जैसे हम बोल दे एटॉमिक रेडियस, हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम बोल देते हैं डेंसिटी, सब में यूज आने वाला है। इसलिए आपको समझना है कि किस प्रकार जेड इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। फिर से हम आपको समझा देते हैं जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, स्क्रीन बनाना, स्क्रीन बना के एक इलेक्ट्रॉन को भगा देना। एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसका मतलब जब भी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा रेडियस क्या होगी, ज्यादा। बट अब जैसे ही पता लगा न्यूक्लियस को कि मैं कमजोर हूं और मेरे इलेक्ट्रॉन तो भाग रहे हैं दूसरों के पास, तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और अब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाता है, तो रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये थी डेफिनेशन। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में सीखते तो शायद आपको समझ में नहीं आता, बट हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके सीखा, किसी कंपनी का या कोई स्कूल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो वैसे भी आप इसे समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे आपने बहुत ही अच्छे वे में क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि फाइनली हमें बताइए स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट को निकालते कैसे हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इसको हम जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गए, इनके साइन हो गए। स्क्रीनिंग इफेक्ट का साइन क्या हो गया, सिग्मा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का साइन क्या हो गया, जेड इफेक्ट। तो इस प्रकार ये क्या हो गए, साइन हो गए। अब हमें बात करनी है कि जेड इफेक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए जेड इफेक्ट निकालने के लिए आपके पास एटॉमिक नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर में से आप सिग्मा को माइनस कर दो, यानी इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इफेक्ट आ जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, जेड इफेक्टिव निकालना था हमें, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना था। तो ये चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेड में से सिग्मा को माइनस करना पड़ेगा। जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 जो अपन को याद है। फिर है सिग्मा, क्या है यहाँ पे, तो सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो कांस्टेंट है उसे हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव हमें समझ में आ गया, जेड माइनस सिग्मा। अब देखिए एटॉमिक नंबर तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 118 तक, लेकिन हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट नहीं पता। यानी हमारे पास बात ये आती है कि हम सिग्मा कैसे फाइंड करें। तो क्या बात आ गई, हाउ टू फाइंड सिग्मा, सिग्मा को कैसे फाइंड करें। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि सिग्मा को कैसे फाइंड करें, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे फाइंड करें, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा। जितना सिग्मा ज़्यादा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा।
तो जैसे हमने सिग्मा फाइंड कर लिया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी फाइंड कर लिया, और जैसे ही हमने सिग्मा फाइंड कर लिया तो इसमें से ये माइनस करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी फाइंड कर लेंगे, यानी हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यानी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि सिग्मा को कैसे फाइंड करें, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे फाइंड करें। तो देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे कोशिश करी। किस साइंटिस्ट ने? स्लेटर ने यहाँ पे सिग्मा को बताया। तो किसने बताया? स्लेटर ने। तो आपको ध्यान रखना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को किसने बताया सबसे पहले? तो वो बताया स्लेटर ने। स्लेटर ने बहुत ही इजी वे में स्क्रीनिंग कांस्टेंट को शो करा था। तो अब हम जानते हैं कि स्लेटर ने क्या बताया था, वो हमें बताइए। तो देखिए स्लेटर ने बताया कि जब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली आपको की पॉइंट ध्यान रखने हैं, की पॉइंट आप ध्यान रख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिग्मा कैसे सोल्व करना। तो स्लेटर ने क्या क्या बताया था वो हम बात करते हैं। तो पहली लाइन स्लेटर ने बताई थी कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हैव 0 स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला। तो देखिए स्लेटर ने बोला था कि जब किसी भी एलिमेंट के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो 0 स्क्रीनिंग कांस्टेंट शो करेगा। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हैव ए एलिमेंट देन सो 0 स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लिया मान लीजिए हमने हाइड्रोजन। क्या एग्जांपल लिया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में मैंने बोला आपको सिग्मा बताइए। तो आपको लाइन ध्यान रखनी है कि जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास ओनली कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ओनली एक इलेक्ट्रॉन होता है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। फिर स्लेटर ने सेकंड यहाँ पे क्या की पॉइंट बताया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या? इन एन एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स देन इट सो 0.30 स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी जब किसी भी एलिमेंट में 2 क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो कितना सिग्मा शो करेगा, यानी कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट शो करेगा? वो है 0.30। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लीजिए हीलियम। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? हीलियम का एग्जाम्पल लिया। तो आप लोगों को बताना है कि हीलियम में यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो देखिए जो हीलियम होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और आप लोगों को ये लाइन ध्यान रखनी है, जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0.30। क्या होगा? 0.30। इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा इक्वल्स टू 0.30। तो यहाँ पे आपने 2 की पॉइंट सीख लिए। अब हम चलते हैं थर्ड की पॉइंट की तरफ। तो देखिए थर्ड की पॉइंट कुछ इस प्रकार है। अगर आपके एलिमेंट के पास NS, NP या ND, NS, NP या ND इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे सिग्मा की जो वैल्यू है वो होगी 0.35। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 0.35। आपको समझना पड़ेगा क्या बोला मैंने। अगर आपके एलिमेंट के पास NS, NP, ND इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 0.35। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ, वो है अगर आपके एलिमेंट में N-1 S P D इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो होगी 0.85। क्या होगी? 0.85। फिर जो फिफ्थ की पॉइंट है वो है N-2 S P D F इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे सिग्मा की वैल्यू होगी 1। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको दे दिया जाए NS, NP, ND इलेक्ट्रॉन तो वहां पे सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 0.35।
फिर आपको बोल दिया जाए कि ये नहीं है, अब आपको क्या दिया हुआ है n-1 SPD, तब आपको सिग्मा की वैल्यू कितनी लिखनी है 0.85, और फिर आपको दे दिया जाए n-2 SPDF, तो आपको सिग्मा की वैल्यू कितनी लिखनी है 1, और अगर आपको दे दिया जाए n-3 तब भी आपको 1, n-4 तब भी आपको 1, यानी इसके आगे ओनली 1 ही आएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये क्या लिखवा दिया, हमें समझाइए। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया लिथियम का। कौन सा एग्जाम्पल लिया? लिथियम का। तो देखिए लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे शो करेंगे हम? ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। समझ में आ गया? अब देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 भर दिए, 1 बचा हुआ है क्योंकि 3 भरने हैं, तो ये क्या हो गया? तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग समझिए क्या होता है। मैंने क्या बोला? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर ही स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें शो करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें छोड़ना है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? हमें छोड़ना है। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब बचे कितने हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s1। क्या हुआ? 1s2 2s1। छोड़ना किसे है? इस 2s1 को छोड़ना है। किसे छोड़ दिया? 2s1 को। देखिए n क्या था हमारे पास? 2 था। n कितना था? 2 था। अब क्या है हमारे पास? 1s। क्या बच गया हमारे पास? 1s। 1s का मतलब ये क्या हो गया? ये n था, बट ये क्या है? 1 है, इसका मतलब ये n-1 है। ये क्या है? n-1 है। और देखिए n-1 वाला की पॉइंट कौन सा है? n-1 वाला की पॉइंट ये रहा। जब n-1 SPD कोई सा भी आ जाए तो 0.85 होगा। अब देखिए आप लोग n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 0.85। तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? इंटू कर दीजिए। तो सिग्मा क्या होगा? 0.85 इंटू 2। जब आप इंटू करेंगे तो कितना आ गया? 5 2 0 1 8 2 16 17, यानी ये आ गया आपके 1.70। तो लिथियम का कितना आ गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट? 1.70। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम